जन सुराज का वोट दीजिएगा तो बाल बच्चा को फ्री में पढ़ाएगा। ये प्राइवेट में पढ़ाई या सरकारी में पढ़ाई है। जन सुराज को अकेले किसी को गाड़ी में दम है, सुनिए हम बोलेंगे साहब, आप किसी का दम है तो अकेले चुनाव लड़ के दिखाइए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, इस विषय में तो कार्य आपके जो एनडीए गठबंधन की सरकार है वो भी कर रही है। चाहे एनडीए हो या ईपीए हो या निर्दलीय हो या कोई क्षेत्रीय हो, किसी ने भी इस बिंदु को छूने का काम नहीं किया है। यहाँ के नेताओं ने बिहार के लोगों को मजदूर बनाकर बम्बे और दिल्ली और गुजरात भेजने का काम करते हैं। इस समस्या को हम रोकने का काम करेंगे। हम जितने करेंगे तो देशी के नाम पर, इंडिया गठबंधन के नाम पे सवाल नहीं। यहाँ के लोगों को तो मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा लगता है, जाति प्रमाण पत्र में पैसा लगता है, मोटेशन में पैसा लगता है। वर्तमान विधायक को तो कोई चिंता है नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मेरी उपस्थिति इस समय बिहार के विधानसभा नोखा के अंदर है और हमारे साथ इस समय बिहार के अलग अलग वर्ग से अलग अलग तबके के लोग यहां पर उपस्थित हैं। बिहार की जनता इस बार किस पर भरोसा जता सकती है? एनडीए गठबंधन पर, महागठबंधन पर, या कौन ऐसा पार्टी है जिस पर कि बिहार की जनता विश्वास जताएगी? भारतीय मानवाधिकार जो पार्टी है 10 दिसंबर 1948 को जो पूरे विश्व स्तर पर एक संगठन हुआ था, जो राष्ट्र महासभा हुआ था, उसको अभी तक भारत सरकार लागू नहीं किया। ये भारतीय मानवाधिकार। किन मुद्दों पर आप काम कर रहे हैं? मानव का जो संपूर्ण विकास कैसे हो, इस पर हमारी पार्टी है जो काम कैसे होगा जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता और शिक्षा, रोजगार, पलायन, तमाम तरह की जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उसको हम जड़ से उखाड़ कर फेंकने का। बिहार में रोजगार की स्थापना कैसे होगी? हाँ, बिहार में स्थापना होगी जब यहाँ के नेताओं ने बिहार के लोगों को मजदूर बनाकर बम्बे और दिल्ली और गुजरात भेजने का काम करते हैं। इस समस्या को हम रोकने का काम करेंगे। यहाँ पे आपके नोखा विधानसभा के अंदर के मुख्य मुद्दे क्या हैं जिस पर इस बार नोखा विधानसभा के क्षेत्र के लोग? यही है कि फैक्ट्री के यहाँ खोलना चाहिए। हम लोग बाहर जाते हैं बम्बई दिल्ली कमाने के लिए, यहाँ कोई रोजगार नहीं है और क्या, यही है। यहाँ पर एक भी फैक्ट्री है नोखा विधानसभा के अंदर? आप बताइए। नहीं है नोखा में अंदर नहीं है। ये बताइए, इस बार यहाँ पर वर्तमान में विधायक कौन है, किस पार्टी से है? यहाँ के वर्तमान विधायक राजद के हैं, अनीता देवी। कितनी बार से? 10 साल से हैं। 2 वर्ष से हैं। कुछ काम किए हैं? कुछ नहीं कर रही है, घूमना भी पसंद नहीं करती है। और वह जीत कैसे जा रही है? जीत कैसे जाती है? तेजस्वी के नाम पर जीतती है, महागठबंधन के नाम पर जीतती है। उसको तो कुछ है चिंता है नहीं। वो जानती है जनता की लाचारी है। हम जितने करेंगे तो तेजस्वी के नाम पर, इंडिया गठबंधन के नाम पे सवाल नहीं। यहाँ के लोगों को तो मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा लगता है, जाति प्रमाण पत्र में पैसा लगता है, मोटेशन में पैसा लगता है। वर्तमान विधायक को तो कोई चिंता है नहीं। नोखा जाती है, कभी मैंने 10 साल के क्रम में कभी एक बार भी ब्लॉक में गई है, अंचलाधिकारी से बात की है, वीडियो से बात की है, थाना में बैठी है? नहीं बैठी है। उसको चिंता नहीं है डेवलपमेंट से, विकास से। वो जानती है कि लाचारी में हम जितने करेंगे। खाली जाति समीकरण? जाति समीकरण, बिहार में तो जाति समीकरण है। दिमाग में है यादव है तो मेरा ललटेन है, और हम फॉरवर्ड क्लासेस हैं तो बीजेपी जदयू है। तो चूंकि राजनेता जो है जनता को नब तो पकड़ चुका है, और वही वजह है कि जनता आज कहीं की नहीं है। 52 से अब तक हर चुनाव के बाद, वोट देने के बाद जनता तो ठगी जाती है। मालिक खस्ता हाल है और नौकर मालोमाल हो रहा है। खेती और सिंचाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? खेती और सिंचाई की व्यवस्था देखिए ना, खाद के समय में चाहे सरकार जिसका भी हो, खाद की किल्लत तो होगा। उसका राजनेता से और जनप्रतिनिधि को मतलब है नहीं। आंकड़ा यहाँ जो है हर गांव में हम देख रहे हैं, नोखा में, रोहतास जिला में, कि डीलर 4.5 किलो दे रहा है अनाज, 4 किलो दे रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तो जो अनाज का आप बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारी डिजिटल मशीनें आ गई, तो नाप तोल के ही दिया जा रहा है। यह तो राज्य सत्ता जब चाह रही है तब देगी, नहीं देगी इसको मौलिक अधिकार में शामिल करो। अनाज जो दे रहे हैं, मतलब सरकार दे रही है, इसको मौलिक अधिकार में शामिल करो। आप इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये बताइए कि नीतीश के सरकार में लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उचित हुई हैं, तो यहाँ पे जो भी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य के मामला में तो सुधार हुआ है, लेकिन अब देखिए ना,
आपका मोकामा की स्थिति देखिए। अगर नहीं, आप आपके विधानसभा में बताइए कि जो स्वास्थ्य की स्थिति है अस्पतालों में, तो क्या सभी दवाएं अस्पताल में मिल जा रही हैं? संतोषजनक है, संतोषजनक है। संतोषजनक बेहतर है। चाहिए वैसा नहीं है, संतोषजनक है। अब जिसे मान लीजिए ऑर्थो के कोई डॉक्टर नहीं है, महिलाओं के प्रसव के लिए बने लेडीज डॉक्टर कोई नहीं है। हम नहीं समझ रहे हैं कि सासाराम को सदर को छोड़कर किसी भी पीएससी में महिला डॉक्टर है, कोई ऑर्थो का डॉक्टर है। ये माने टेक्निकल चीज़ है जो आम जनता इस चीज़ को नहीं जानती है। यह मामला नहीं है। नीतीश के राज में इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कितने कॉलेज बनाए गए? नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। हमारे प्रवक्ता बताएंगे। ठीक है, ये बताइए कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में नोखा विधानसभा के अंदर क्या मुद्दा खास है? आप इसी विधानसभा के रहने वाले हैं ना? क्या करते हैं आप? नासरीगंज रहते हैं। नासरीगंज रहते हैं, काराकाट में रहते हैं। नहीं, नासरीगंज। ये भी इसी विधानसभा के अंदर आता है ना? तो ये बताइए आप करते क्या हैं? हम कबाड़ा खरीदते हैं। तो ये बताइए कि आपकी भी तो सरकार से कुछ उम्मीदें होंगी कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें हो जानी चाहिए, स्वास्थ्य की चीज़ें उचित हो जानी, सड़क की चीज़ें उचित हो जानी चाहिए। अब आप ऐसे अगर भागिएगा तो फिर सरकार कहाँ से काम करेगी? आपके यहाँ का विधायक कौन है? हाँ, विधायक नीतीश नहीं है, बिहार के नीतीश कुमार। विधायक कौन है? अनीता देवी। ये बताइए यहाँ पर नोखा विधानसभा क्षेत्र के अंदर के खास मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है, अशिक्षा है, कुपोषण है, गरीबी है। कितना मुद्दा हम बताएं। यहाँ से जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया है? वर्तमान और अतीत और तत्काल वर्तमान को अगर आप देखेंगे तो अतीत में जाएंगे तो 52 से चुनाव हो रहा है और आज 2025 में विधानसभा के चुनाव 11 नवंबर को होगा। हम यहाँ से विधायक बना करके भेजते हैं। विधायक का काम है, विधायक का काम है विधानसभा में अपने जनता के लिए कानून बनाना। ये नाली और खरंजा बना रहे हैं, क्या विकास होगा? नाली या खरंजा कौन बनाएगा? तो फिर हमारे लिए मुखिया क्या करेंगे? वही व्यक्ति। ठीक है, वही व्यक्ति तो जाके नियम कानून भी बनाएंगे ना। तो कानून कहाँ बना? किन मुद्दों को लेके चल रहे हैं आप? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय। इस विषय में तो कार्य आपके जो एनडीए गठबंधन की सरकार है वो भी कर रही है। चाहे एनडीए हो या ईपीए हो या निर्दलीय हो या कोई क्षेत्रीय हो, किसी ने भी इस बिंदु को छूने का काम नहीं किया है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी आपके पीएम किसान योजना के तहत पैसे दे रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं, शौचालय योजना दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसे आज़ादी के 80 बरस के बाद अगर गांव में शौचालय दिया जा रहा है, इससे दुर्भाग्य क्या होगा? 80 बरस बाद इस गांव में नाली दिया जा रहा है। लेकिन जनता भी तो जात के नाम पे वोट कर रही जनता है। क्यों? जनता भी तो जात के नाम पे हमारा वोट कर रही है। संविधान जाति को जिंदा रखा है। अगर संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ दिया जाता कि संविधान में जाति खत्म, तो आज यह हालात नहीं होता। संविधान थोड़े से लोगों ने बनाया और अपने हित में बनाया, इसलिए आज समस्या जो है विकराल है। आगे बोलिए। वोट दीजिए, जन सुराज का वोट दीजिएगा तो बाल बच्चा को फ्री में पढ़ाएगा। ये प्राइवेट में पढ़ाइए या सरकारी में पढ़ाइए। जन सूरज को अकेले किसी को गाड़ी में दम है, सुनिए हम बोलेंगे साहब, अब किसी का दम है तो अकेले चुनाव लड़ के दिखाइए। 10 को लाठी लेकर चुनाव लड़िएगा। चुनाव नहीं हुआ। जनसुराज बढ़िया काम करेगी, एकदम बढ़िया। अकेले लाठी अपना लेकर खड़ा है, बाकी 10 को लाठी लेकर खड़ा। चलो मुआ भो जन सूरज को वोट दीजिए। ऐसा पार्टी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैमरा के साथ। हाँ, जन सूरज को वोट दीजिए। बाल बच्चा का आपको फ्री में पढ़ाएगा, प्राइवेट में पढ़ाइए चाहे सरकारी। जनसुराज के उम्मीदवार यहाँ से कौन है? ठीक है, अब्दुल्ला खान है, तुर्की बीघा का है। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। बेचारा जीते या हारे, जन सूरज लेकर पार्टी शिक्षा के आधार पे आप वोट देंगे? जी हाँ, बहुत बढ़िया। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं। ये बताइए कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ की जनता के लिए मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा बहुत है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और क्या है?
यही सब। ये बताइए कि नीतीश के राज में भ्रष्टाचार कम हुआ है, सड़क अच्छी हुई है कि नहीं हुई है? सड़क अच्छी हुई है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है। भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अफसरशाही। अफसरशाही। उसके साथ ये बताइए कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर सिंचाई से लेके स्वास्थ्य से लेके शिक्षा की क्या स्थिति है? सब भी स्थितियाँ है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हो। उन लोग से भी पूछ लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? पूजा राम। ये बताइए कि इस बार आपको किस पर विश्वास है कि वो काम करेगा? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार पर। काहे नीतीश कुमार पर? अच्छा है। अरे तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, 10-10 लाख रुपया देंगे। कैसे हो जाई? नीतीश से 10,000 मिल गया। हाँ। अरे तो कह रहे हैं लोग कि चुनाव के समय में 10,000 दे रहे हैं, तो मतलब वोट खरीद रहे हैं। नहीं मिलल तो हम का करियो? हमारा मिलल बा। हमारा मिलल औरत को। ठेला चलाते हैं, फैमिली चलाते हैं। ये बताइए आगे आइए। इस बार के विधानसभा के चुनाव में कौन अच्छा नेता है, तेजस्वी या नीतीश? महागठबंधन तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। काहे तेजस्वी यादव? ये शिक्षा रोजगार पर बात कर रहा है। शिक्षा रोजगार पर बात कर रहा है। नीतीश और भाजपा के लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी के राज में गुंडा राज अपने चरम सीमा पर था। अभी कौ दिन हुआ दुलार चंद यादव का? ये गुंडा राज, जंगल राज नहीं है तब क्या राज है? बताइए। तो आपको ऐसा नहीं लगता? अरे दुलार चंद यादव का मौत हो गया, भाजपा नहीं तब क्या है? बताइए। भाजपा के राज में आप कहना चाहते हैं कि असली जंगल राज है? जंगल राज है, हाँ। ये बताइए कि जब नौकरी दिया गया था राजद के राज में, तो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिला, तो उस पर भी भाजपा वाले आरोप लगा देते हैं कि वो लोग जमीन लेकर नौकरी दिए। इस भाजपा का सब चल रहा है। हाँ। सिर्फ बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं। असली काम तेजस्वी का। हाँ। विश्वास है आपको तेजस्वी? विश्वास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आप बताइए क्या कि तेजस्वी या नीतीश? हाँ, या मोदी? तेजस्वी आना चाहिए बिहार में। काहे प्रशांत किशोर हाँ? नहीं? हाँ? प्रशांत किशोर काहे नहीं? परेशान इसलिए हम लोग को छठ में नहीं डीजे बजता नहीं कुछ, ये लड़वाता है हिंदू मुसलमान। प्रशांत किशोर लड़वाता है हिंदू मुस्लिम, मोदी लड़ाते हैं। हाँ। तो प्रशांत किशोर भाजपा ना है, प्रशांत किशोर का है। अरे बाबा आगे आइए। अरे छोड़िए ना, हम लोग तेजस्वी को वोट छोड़ के आरजेडी को दूसरा में नहीं जाएंगे। हम लोग काहे? तेजस्वी को सरकार काहे? लाना है। तेजस्वी आना चाहिए। बस और कुछ नहीं हमको। काम करेंगे बिहार में तेजस्वी को आना चाहिए। बिहार में तेजस्वी आएंगे तो काम करेंगे। काम बहुत सा दुर्गा काम पूजा में करेंगे। डीजे बजना चाहिए। हम लोग हिंदू कई मुसलमान महीने इसका सरकार बना, कितना का नौकरी दिए आप जान रहे हैं ना। ये जुमलाबाजी, सारी पार्टी का जुमलाबाजी है। सिर्फ भाजपा वाले आते हैं तो धर्म की बात करते हैं, और धर्म के करे या धर्म के, हिंदू और मुस्लिम के सबको लड़ाने का काम है। का काम करते हैं। बराबर हिंदू मुस्लिम बराबर करते हैं। और क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जंगल राज है कहते हैं। अब तो जंगल नीतीश के राज है। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो वास्तविकता में प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे? जरूर देंगे, जरूर है, विश्वास है। विश्वास है? हाँ, विश्वास है, दृढ़ विश्वास। हाँ, पूर्ण विश्वास है। यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी कौन है? कौन है प्रत्याशी? अनीता देवी। अनीता देवी। हाँ। और जो इस बार विधायक थे यहाँ से, वो कुछ काम किए थे? हाँ, किए हैं। क्या काम? अनीता बहुत सा काम किया, अनीते थे। यहाँ पर हॉस्पिटल की स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? अभी तो हॉस्पिटल बन रहा है, अभी तो चालू नहीं हुआ है। सरकारी अस्पताल। तेज प्रताप यादव के समय में तो हम लोग का बहुत स्वास्थ्य बढ़िया अच्छा से चल रहा है यहाँ पर। तेज प्रताप यादव तो बहरे हो गए। तो बाहर अब न हुए हैं, लेकिन पहले महागठबंधन में थे तो कितना बढ़िया से स्वास्थ्य चल रहा था। 9 महीना में 2 लाख युवा को नौकरी दिए। अभी कौन देने वाला है? अभी घूस दीजिए तब नौकरी दे रहा है। ये एनडीए सरकार हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहा है। अभी कहाँ लड़ रहा है बताइए? अगर तेजस्वी की सरकार बन जाएगा तो हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा भैया। देख लीजिए आप सभी, यहाँ पर हम बिहार के नोखा विधानसभा क्षेत्र के अंदर थे। यहाँ पर युवाओं के साथ साथ हमने अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की। उनका विश्वास तेजस्वी पर है, साथ ही साथ कुछ लोगों का विश्वास नीतीश सरकार पर भी है। अब देखना ये होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कौन जीत दर्ज करता है। अलग और भी इससे जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।